हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपी नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 2026 से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जानकारी को ठीक से समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लिंक्स पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलती रहें। 9685570712 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें हमारे नोट्स, कक्षाओं के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही प्रिंस सर के सफल मार्गदर्शन में आज से ही सफलता की तैयारी शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने कुछ ही हफ्ते पहले बताया था कि देखिए, नायब तहसीलदार की जो भर्ती परीक्षा है उसके नोटिफिकेशन से पहले कर्मचारियों के प्रमोशन होंगे। लेकिन उस समय आपको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर केस चल रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि देखिए, प्रमोशन होंगे, आदेश आएगा, और उसका प्रूफ यह रहा। आप सभी ने भी देख लिया होगा, जानकारी लग गई होगी। फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम भर्ती परीक्षा के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में एक दशक बाद फिर से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन शुरू हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के 24 घंटे के भीतर ही मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस पर अमल करते हुए 12 अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। मतलब 12 अधिकारियों के तो प्रमोशन हो भी गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को 7 अलग अलग पदोन्नति आदेश जारी किए गए। यह सभी आदेश 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं, जिनका अनुमोदन 30 जून को ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया था। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और जल्द ही आप देखेंगे कि जो नायब तहसीलदार के पदों पर अभी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा और वो प्रमोट होकर बनेंगे तहसीलदार। उसके बाद जो पद खाली होंगे उनकी गिनती की जाएगी, और गिनती करने के बाद जो आपका आंकड़ा है, आप सभी को पता है कि जितने भी पद स्वीकृत होते हैं उनमें से कुछ पद जो होते हैं वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं, जो कि एमपीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। हर साल आप जानते ही हैं, राज्य सेवा परीक्षा का जो एग्ज़ाम है होता है। और कुछ जो पद होते हैं वो आपके प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं। तो कुछ जो कर्मचारी हैं वो प्रमोट होकर आ जाएंगे, और कुछ जो पद होते हैं वो विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं। खासकर नायब तहसीलदार के पदों के लिए यह प्रावधान है, आप सभी जानते हैं। तो यह न्यूज़ मैंने आपको इसलिए दिखा दी है कि आपका ये सबसे बड़ा डाउट जो था कि प्रमोशन नहीं होंगे अभी, और प्रमोशन नहीं होंगे इस वजह से पद तो खाली होने से रहे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, प्रमोशन हो ना हो ये अलग बात है। अभी जो रिटायरमेंट जनवरी से लेकर अभी तक हुए हैं, मार्च अप्रैल तक, तो सैकड़ों पद नायब तहसीलदार के राजस्व विभाग में खाली हैं। प्रभार से काम चल रहा है, और ये प्रभार बहुत दिन नहीं रहेगा। साथ ही जो आपके राजस्व विभाग के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, प्रतिभागी हैं, उनका भी दबाव लगातार शासन प्रशासन पर है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो संगठन है उनके माध्यम से भी कई बार पत्राचार किया गया है। जानकारी जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भी पहुंचाई गई है, जीएडी से भी संपर्क किया गया है, और जिन अभ्यर्थियों को, जिन प्रतिभागियों को ये जानकारी है उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, और वही हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डाउट्स में हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या फिर ऐसा हो जाएगा कि जो पिछली बार हुआ था, नोटिफिकेशन की लगभग तैयारी हो चुकी थी और उसके बाद जो है भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कई चीज़ें एक बार हो जाती हैं, लेकिन दूसरी बार वो चीज़ें संभव नहीं होती हैं,
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई मजाक तो नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा भी वही होगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को, बातों को समझने की आवश्यकता है। और आप सभी जो प्रतिभागी हैं, उम्मीदवार हैं, वो सभी आप जानते ही हैं, ऑलरेडी आप लोग मैच्योर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और सारी चीज़ों को भली भांति समझते हैं। तो आपको मैं सिलेबस की जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। आपको बता दूँ, इस एग्ज़ाम में एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। आप इंडेक्स देख सकते हैं, एक ओवरव्यू, और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से सिस्टमैटिकली हमने अरेंज किया है। और उसी प्रकार से जैसे कि 2018 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, प्रश्न पत्र आपका आया था, उसी तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर किया है, टेबल के फॉर्म में भी क्लासीफाइड किया है। साथ ही आप देख सकते हैं रिवीजन फैक्ट्स के रूप में भी आपको वन लाइनर नीचे दिए हैं। कोशिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट्स हैं उनको पढ़ें, उन्हीं का रिवीजन करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। और अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपको मुश्किल से 45 से 50 दिन का समय मिलेगा। तो उस समय आप यह नहीं कहिएगा कि समय बहुत कम दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देर सवेर जो ये प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, नोटिफिकेशन आएगा। संगठनों का काफ़ी दबाव है, कर्मचारियों का भी दबाव है, और सरकार का ही नियम है कि विभागीय परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार जो हैं वो उनके पद भरे जाएंगे। तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ही आप हमारे यह नोट्स ऑर्डर कर दीजिए। 9685570712 यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्रिंस सर के सफल मार्गदर्शन में सफलता की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। साथ ही आपको बता दें, जो नए कहना चाहिए कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं जो हमें सुन रहे हैं पहली बार इस वीडियो में, उनको बता दें कि देखिए, जो आपका सिलेबस है और परीक्षा पैटर्न है वो पिछले वीडियोस में हम कई बार बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया की भी बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि एक हमारा अलग से प्लेलिस्ट है, आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर नायब तहसीलदार के नाम से आपको एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आपको एक लाइन से मिल जाएंगे। आप जिस वीडियो को देखना चाहें उसके टाइटल के अनुसार क्लिक करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। और आपको बता दूं कि जो भी बच्चे नोट्स ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उनको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। प्रिंस सर का मार्गदर्शन निःशुल्क है। और आने वाले समय में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही नई अपडेट्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।